हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने लखनवी अंदाज पाठ को पूरा कंप्लीट किया हुआ है। जैसे यशपाल जी का जीवन परिचय, कहानी का सारांश, पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों के साथ ही टॉप 30 एमसीक्यू को भी कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज कहानी पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लोग यथार्थ को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं। यथार्थ का अर्थ होता है बच्चों वास्तविकता। बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि लोग वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं, इसका क्या कारण है। तो आइए देखते हैं उत्तर। सुख सुविधाओं में जी रहे लोग अतीत के अस्तित्व को समाप्त होते देख डरते हैं कि अब समाज में उनको कोई नहीं पूछेगा, उनका वैसा सम्मान नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। संभव है लोग उपहास करेंगे। इस कारण अभाव में रहकर भी वे लोग व्यर्थ का नाटक करते रहते हैं कि अभी हम किसी से कम नहीं हैं और यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जैसा कि इस कहानी में नवाब साहब ने लेखक को देखकर किया। बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। बच्चों, जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने में या मेलजोल बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई उत्साह नहीं दिखाया। इस व्यवहार को देखकर लेखक ने क्या किया। तो आइए देखते हैं उत्तर। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने भी अपनी ओर से नवाब साहब से परिचय पाने का कोई उत्साह नहीं दिखाया और खाली बैठकर नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण के विषय में कल्पना करने लगे। लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था, अतः अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने भी उनसे कोई बातचीत नहीं की। प्रश्न नंबर 3, लखनवी अंदाज कहानी में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हर कहानी के पीछे एक संदेश होता है। आपको बताना है कि लखनवी अंदाज कहानी के पीछे क्या संदेश है। तो आइए देखते हैं उत्तर। लखनवी अंदाज कहानी में निहित संदेश यह है कि हमें यथार्थ में जीना चाहिए, अर्थात जैसा हमारे पास है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। हमें बनावटी पूर्ण जीवन शैली या झूठा दिखावा करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हमें हर मनुष्य को समान समझते हुए उसकी और मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए तथा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम उपहास का पात्र बनकर रह जाएं। और बच्चों, न किसी का मजाक बनाना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे। बच्चों, लेखक जब ट्रेन के डिब्बे में आया तो लेखक को देखकर नवाब साहब को असुविधा और संकोच होने लगा। इसका क्या कारण रहा होगा वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। नवाब साहब की असुविधा एवं संकोच के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। जैसे पहला है, नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। हो सकता है
लेखक के कारण वे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच कर रहे होंगे। दूसरा है, नवाब साहब ने किफ़ायत मितव्ययिता के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, किंतु अब वे यह नहीं चाहते होंगे कि कोई मझले दर्जे का व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता हुआ देखे। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 5। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? बच्चों, आपको बताना है कि इस कहानी के पीछे क्या उद्देश्य है। आइए देखते हैं उत्तर। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य है दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना तथा दिखावटी जीवन शैली का त्याग करके वास्तविक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। लेखक यह भी बताना चाहता है कि आज नवाबों की नवाबी नहीं रही, पर वे अपनी नवाबी की उसके लिए सनक भरा व्यवहार करके स्वयं को जनसाधारण से ऊंचा समझते हैं। तो बच्चों, हमें बनावटी जीवन शैली से दूर रहना चाहिए। जैसा हमारे पास है हमें उसी में अपने को खुश रखना चाहिए और आगे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लेखक ने नवाब साहब के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का जवाब कैसे दिया? उपेक्षापूर्ण का अर्थ होता है बच्चों अपमानजनक। उत्तर, लेखक जब डब्बे में आया तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हैं। लेखक को अंदर आया देखकर उनकी आंखों में असंतोष का भाव उतर आया। उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। यह देख लेखक भी उनकी अनदेखी कर बाहर देखने लगा। बच्चों, जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं देता है या अपमान की दृष्टि से देखता है तो हम भी क्या करते हैं, हम भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया? अथवा लखनवी अंदाज पाठ के लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेने का कारण स्पष्ट कीजिए, या लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। बच्चों, ये तीनों प्रश्न एक ही है पर अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपको एग्जाम में यही चीज़ समझनी है और उसी के आधार पर उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं उत्तर। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट यह सोचकर लिया कि उसमें भीड़ कम होती है और वे आराम से एकांत में बैठकर खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच पाएंगे। बच्चों, यह है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। कैसे करना है देखिए, आपको लिखना है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, इसका कारण यह होगा कि आगे यही आपको लिखना है कि उसमें भीड़ कम होगी, वे आराम से बैठकर जाना चाहते थे। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर जो तीसरा है इसको भी आपने पहले ऐसे ही बदलना है। तो आपने लिखना है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा होगा। आगे फिर यही लिखना है। बच्चों, जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखो तो प्रश्न को साथ लेके आपको चलना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लेखक ने मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया? नवाब ने इतने तरीके से खीरा काटा कि जिसे देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया, फिर भी उन्होंने इनकार किया। इसका क्या कारण रहा होगा,
आइए देखते हैं इस उत्तर में। लेखक को अचानक से नवाब साहब का बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डिब्बे में चढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि प्रदर्शित की थी, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने की खातिर एक बार फिर मना कर दिया। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 की ओर। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है। देखिए, खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, जिस तरह से उन्होंने खीरा काटा उसकी इमेज को अपने सामने रखकर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो भी कहानी के माध्यम से। आइए इस तरह भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा। उसके बाद पानी से उन्हें धोया। फिर उसे तौलिए से पोंछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उन्हें गोद लिया। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छिला और उनकी फांकें काटकर उसे तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद जीरा मिला नमक और बारीकी पिसी हुई लाल मिर्च की सुर्खी खीरों की उन फांकों पर बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यह सब करते समय उनके मुंह में खीरे के स्वाद की कल्पना से ही पानी आ रहा था। बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? बच्चों, नवाब साहब ने खीरे को तरीके से काटा, उसे सूंघा और बाहर फेंक दिया। यह सब काम करके उन्होंने लेखक की तरफ बड़े गर्व से देखा, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। नवाब साहब ने अपने झूठे अनुभव तथा नवाबी शान को व्यक्त करने के लिए गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। नवाब साहब अपनी बनावटी रईसी से लेखक को प्रभावित करना चाहते थे। उनके अंदर घमंड, कृत्रिमता एवं दिखावे की प्रवृत्ति थी, इसलिए उन्होंने अहंकारपूर्ण दृष्टि से लेखक की ओर देखा। प्रश्न नंबर 11। नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नवाब साहब पर यह व्यंग किया है कि नवाब साहब ने पूरी तल्लीनता से खीरों को धोया, काटा, झाग निकाला, फांक बनाकर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी, परंतु झूठी शान में आकर फांकों को मात्र सूंघकर ही फेंक दिया और फिर पेट भर जाने का कृत्रिम अभिनय किया। इन सब वास्तविक शारीरिक श्रम एवं काल्पनिक स्वाद लेने के बाद नवाब साहब मानसिक रूप से संतुष्ट दिखाई देने की कोशिश करने लगे। बच्चों, लेखक इन सभी प्रक्रियाओं का मजाक बनाते हुए या उपहास करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 की ओर। नवाब साहब ने खीरा खाया ही नहीं तो उनकी ओर से डकार की आवाज़ किस प्रकार सुनाई दी? बच्चों, जब नवाब साहब ने खीरा खाया ही नहीं, पेट भरा ही नहीं, तो डकार की आवाज़ कैसे आई? आइए देखते हैं उत्तर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर
जीरा मिला नमक लगाया, उन पर मिर्च बुरक दी। इसके बाद उन्होंने सूंघ सूंघ कर उन फाकों को एक एक करके अपने डिब्बे की खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि लेखक ने खीरे को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया था। खीरों को न खाने पर भी केवल उसे सूंघ लेने से ही नवाब साहब को परम संतुष्टि हो गई। इसी कारण खीरा न खाने पर भी उनकी ओर से डकार की आवाज सुनाई दी। प्रश्न नंबर 13, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए? चलिए उत्तर, जब लेखक ने नवाब साहब को खीरे को सूंघने मात्र से ही अपना पेट भर लेने और परम संतुष्टि पाने के बाद डकार लेते सुना, तो उसके ज्ञान चक्षु यह सोचकर खुल गए कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी प्रिय खाद्य वस्तु को बिना खाए भी परम संतुष्टि पाई जा सकती है और डकार भी ली जा सकती है। यदि ऐसा है तो फिर बिना पात्र, घटना आदि की अनुपस्थिति में कहानी भी लिखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 14, लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपने विचार लिखे। बच्चों, लखनवी अंदाज में जो नवाब साहब है उनके व्यवहार पर आपने अपने विचार रखने हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं उत्तर। लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब का व्यवहार पतनशील सामंती वर्ग और उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग करता है। नवाब साहब बनावटी जीवन शैली अपनाने में विश्वास करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं होता। नवाब साहब वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करते थे तथा स्वयं को सामान्य जीवन से कोसों दूर रहते हुए विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 15 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आप लोग यशपाल जी के विचार से सहमत है या नहीं है। क्या बिना विचार, घटना, पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है या नहीं? चलिए आइए देखते हैं उत्तर। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक का यह कथन नई कहानी आंदोलन के कथाकारों पर व्यंग किया गया है। इस व्यंग के माध्यम से वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कहानी विचार, घटना व पात्रों के अभाव में उसी प्रकार नहीं लिखी जा सकती जिस प्रकार खाद्य सामग्री को खाए बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। केवल खाने का अभिनय किया जा सकता है। विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं। घटनाएं कथावस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं और पात्र कहानी में प्राणों का संचार करते हैं। यह कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं। अतः हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं। प्रश्न नंबर 16, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे और क्यों? बच्चों, सनक होती है किसी कार्य को करने की जिद, तो आप लोग नवाब साहब की सनक जिद को कहाँ तक उचित ठहराएंगे? आइए देखते हैं उत्तर। लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब द्वारा खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकने के बाद उन्हें सूंघना तथा खिड़की से बाहर फेंककर रसास्वादन का अनुभव करना उनकी सनक का घोतक है। इस सनक को किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली को दर्शाता है। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं था।
वे केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने विचारों के अनुसार भी लिखना है। प्रश्न नंबर 17, लखनवी अंदाज कहानी नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर। लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से समाज के पतनशील सामंती वर्ग और उनकी बनावट जीवन शैली पर व्यंग किया है। नवाब साहब बनावटी जीवन शैली अपनाने में यकीन करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को समाज में कहीं भी देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। बच्चों, लेखक को नवाब साहब के इस असंतोष, चेहरे पे जो असंतोष आया था, उन कारणों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत नहीं करना चाहते थे। आइए देखते हैं उत्तर। लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जैसे लेखक के उस डब्बे में अचानक प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। दूसरा, नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए भी उत्साह नहीं दिखाया, जिससे यह लग रहा था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तीसरा है, लेखक को देखते ही नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने लगे। प्रश्न नंबर 19, बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर व्यंग स्पष्ट कीजिए। बच्चों, व्यंग का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना या तत्कालीन समाज के बारे में लोगों को बताना। तो आइए देखते हैं उत्तर। लखनवी अंदाज पाठ में नवाबों के समाप्त होते अस्तित्व और उनके दिखावा करने पर व्यंग किया गया है। खीरों को मात्र सूंघकर नवाब साहब का पेट भर जाना उनकी पीड़ा को भी प्रदर्शित करता है कि अभी इतने ठाट-बाट थे कि ऐसी सामान्य वस्तुओं को केवल सूंघने तक ही उपयोग में लाते थे। फिर खीरे बिना खाए सूंघ कर फेंकना और डकार लेना कितना हास्यप्रद है। क्या सूंघने मात्र से पेट भर सकता है? यह उसी प्रकार असंभव है जैसा बिना कथ्य के कहानी लिखना। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।